समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता, पूर्व विधायक, पूर्व महासचिव आजम खान ने मुलायम सिंह यादव के खिलाफ फिर से मोर्चा खोला है। उन्होंने मुलायम सिंह यादव को आरएसएस का एजेंट बताया है और कहा है कि बाबरी मस्जिद गिराने में मुलायम सिंह यादव का भी हाथ था। मुलायम सिंह का 25 साल साथ निभाया, लेकिन जब इस साथ की सिल्वर जुबली के साथ पार्टी आला कमान ने बाहर का रास्ता दिखाया तो जो कभी माननीय थे अब सीधे निशाने पर हैं। है इस पर कि हमने जिंदगी के 25 बरस एक ऐसे व्यक्ति को दे दिए जो धोखेबाज था, जिसने पूरे मूवमेंट को, पूरी तहरीक को, धर्मनिरपेक्षता की पूरी तहरीक को अपने पैरों नीचे मसल दिया। दिल का राजनीतिक दर्द जुबान पर आया तो कुछ राज खुल रहे हैं। पहले केवल अमर सिंह के खिलाफ बेबाक बयान थे, अब मुलायम सिंह और कल्याण सिंह की दोस्ती की वजहों का राजफाश किया जा रहा है। 30 अक्टूबर 1990 को बाबरी मस्जिद बचाने के पीछे और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराने के पीछे कल्याण सिंह के साथ साथ मुलायम सिंह यादव की पूरी जिम्मेदारी थी। अगर ये न होता तो बार बार मुलायम सिंह ये न कहते कि हमारा कल्याण सिंह से विरोध तो रहा है, कभी हमारी मुझसे कोई लड़ाई नहीं रही, हमारे कल भी मित्र थे, हमारे आज भी मित्र हैं। आला कमान यानी मुलायम सिंह से आजम खान ने तब तक ईमानदारी निभाई जब तक पार्टी ने उन्हें अपने साथ रखा। अब पार्टी के पट बंद हैं, दस्तक देने पर भी कोई नहीं खोल रहा तो हाथ में पत्थर उठा लिया है। रामपुर से सहयोगी आकाश शेखर के साथ आराधना द्विवेदी, टोटल टीवी। ओमकार जी, ये इल्हाम, ये ज्ञान 25 साल बाद हुआ है। आजम खान को कि बाबरी मस्जिद गिराए जाने में मुलायम की भी भूमिका थी, इनका भी हाथ था। देखिए, आप आजम खान साहब से क्या अपेक्षा करते हैं? मुझे लग ये रहा था जब उनके पुरजोर विरोध के बावजूद जया प्रदा वहाँ से जीत गई रामपुर से, तो मुझे लगा था कि कुछ दिन तक थोड़ा शर्म महसूस करेंगे और बोलेंगे नहीं, कहीं पीछे हट करके अपनी उस खोई हुई ज़मीन को पुख्ता करने की कोशिश करेंगे जो उनके पैरों से निकल गई है, नीचे से निकल गई है। रामपुर की ज़मीन जहाँ की वो नुमाइंदगी करते रहे हैं विधानसभा में और बरसों मंत्री रहे, लेकिन उनकी बयानबाजी फिर शुरू हुई है और अब उन्हें ये भी दिखाई देने लगा है कि मुलायम सिंह यादव आरएसएस के एजेंट हैं। इस घटना से पहले, रामपुर चुनाव से पहले, मुलायम सिंह यादव उनके लिए बड़े आदर्श थे। बल्कि उससे भी पहले मैं अगर जाऊं तो जब तक कल्याण सिंह इनके साथ नहीं जुड़े थे तो मुलायम सिंह में तमाम तरह की खूबियां थी। लेकिन दो घटनाएं घटी, एक कल्याण सिंह सपरिवार समाजवादी पार्टी से जुड़े और दूसरे ये फैसला हुआ कि जया प्रदा फिर रामपुर से चुनाव लड़ेंगी। पचा नहीं पाए इस बात को कि इनसे ऊपर होकर ये फैसला हो गया कि जया प्रदा रामपुर से चुनाव लड़ेंगी और बहाना बनाया उन्होंने कल्याण सिंह का। और अब उनको ये भी दिखाई दे रहा है कि मुलायम सिंह यादव के तार आरएसएस से जुड़े हुए थे और जो बाबरी विध्वंस हुआ उसमें भी उनकी मिली भगत थी। अब अगला बयान का इंतज़ार करना चाहिए जब वो ये कहें कि कार सेवकों पर जब मुलायम सिंह ने गोली चलवाई थी तो वो भी एक नाटकबाजी थी। बड़ा अजीबोगरीब स्थिति में आजम खां आ गए हैं। उनकी अपनी खुद की विश्वसनीयता निचले स्तर पर आ गई है और जो तर्क देकर उन्होंने जया प्रदा का विरोध किया, समाजवादी पार्टी को हरवाने का काम किया वहाँ पर, उससे भी ये पता लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति क्या हो गई है। जया प्रदा एक बहाना हो सकते हैं, कल्याण सिंह एक बहाना हो सकते हैं, लेकिन आप 25 साल से एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं। और एक अहम सवाल ये भी, कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह जिस कैबिनेट में हुआ करते थे उसी कैबिनेट में ये भी हुआ करते थे, तो तब आपने क्यों इस्तीफा नहीं दे दिया?
तो बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं आजम खां से। बाकी तो उमेश जी बताइए। उमेश जी रोशनी डालेंगे। इस पूरे प्रकरण से ऐसा लगता है कि आलोचना करना बुरी बात नहीं है। जो असंतुष्ट नेता हैं, पार्टी से निकाले हुए नेता हैं, उनके पास एक यही काम रह जाता आलोचना करना। और 25 साल बाद उनको दिव्य ज्ञान मिला है कि वो एक गलत पार्टी में थे और गलत नेताओं के साथ थे, उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन आलोचना करने से पहले ये ज़रूर देख लेना चाहिए कि वो किस मुद्दे पर आलोचना कर रहे हैं, किस व्यक्ति की आलोचना कर रहे हैं, किस संदर्भ में आलोचना कर रहे हैं। ये सब बातें ज़रूर देख लेनी चाहिए। अगर आप 25 साल से पार्टी में थे, आपके नेता क्या कर रहे हैं और ये आपको जानकारी नहीं है, तो आपको तो वैसे ही शर्मिंदा होना चाहिए कि आपको उस वक्त पता नहीं चला कि मेरे नेताओं की मिलीभगत से बाबरी मस्जिद गिराई जा रही है। तो इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है। आज जब पार्टी से निकाल दिया तब आपको सारी बातें याद आ रही हैं। लेकिन जैसा कि चौधरी साहब ने बताया कि रामपुर से पुरजोर विरोध के बावजूद जयाप्रदा जीत गई हैं, तो उनको सबसे बड़ा अफसोस इसी बात का है। कल्याण सिंह को बहाना बनाया गया। लेकिन अभी जैसे इन्होंने एक बात कही थी कि ऐसा महसूस कर रहे थे लोग कि कुछ दिन शर्मिंदगी महसूस करेंगे और चुप बैठेंगे। इस पर एक बात मुझे याद आती है। एक गांव में एक किसी व्यक्ति को, मुअज्जिज व्यक्ति को 2-4 लोगों ने पीट दिया। तो उसके मित्र शाम को उसके घर पहुंचे। उन्होंने कहा यार मुझे बड़ा अफसोस है, भरी चौपाल में आपकी पिटाई हो गई, मैं होता तो ऐसे नहीं होने देता। और बड़ी देर अफसोस करता रहा। उसने कहा तुम बेवजह अफसोस कर रहे हो, मैं तो बड़े बड़े मेलों में पिट चुका हूँ। तो इसमें कई बार कुछ लोगों को इन छोटी छोटी बातों से शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है। वो उन्हें आलोचना करनी है और आलोचना के लिए आलोचना करनी है। जिस पार्टी ने आजम खां को आजम खां बनाया,